आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए हम यहाँ से हिस्ट्री की सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो उसमें हम 1 बाय 1 टॉपिक डिस्कस करते जाएंगे। तो पहला वीडियो है ये, इसमें गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का काल 275 ईस्वी से 550 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इसके संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है, जबकि वास्तविक संस्थापक जिसके प्रमाण है हमारे पास चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिनका काल 319 से 350 ईस्वी के मध्य माना जाता है। उसके बाद समुद्रगुप्त आए 350 से 375 ईस्वी में। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी में। कुमारगुप्त 415 से 455 ईस्वी में। और स्कंदगुप्त 455 से 467। तो श्रीगुप्त को तो माना जाता है गुप्त साम्राज्य का संस्थापक। उसके अलावा चंद्रगुप्त 319 से 50 के मध्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, यह है इनका कालानुक्रम। और अंतिम शासक रहे थे इसके विष्णुगुप्त। मौर्य पतन से समाप्त भारत की राजनीतिक एकता को गुप्त ने ही स्थापित किया था। कला साहित्य से भारतीय इतिहास का स्वर्ण कला साहित्य के आधार पर अगर देखें तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग इसे माना जाता है। के.एम. मुंशी ने गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा भी है। गुप्त काल के मथुरा बनारस पटना इसके कला के प्रसिद्ध केंद्र रहे हैं। मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था इस काल में। नागर शैली के इसके उदाहरण है। आधार पीठिका, गर्भगृह, सभा मंडप, शिखर, अंतराल, प्रदक्षिणापथ, द्वार पर गंगा यमुना मूर्तियां और ईंट पत्थर से निर्माण इस काल की मुख्य विशेषताएं हैं। देवगढ़ दशावतार मंदिर भगवान विष्णु को जो समर्पित है, भगवान विष्णु आराध्य माने गए हैं उस मंदिर में। झांसी मध्य प्रदेश में स्थित है। यह पहला इसका उदाहरण है, फर्स्ट एग्जाम्पल रहा है। 12 फीट ऊंचा इसका शिखर है, 4 मंडप है इसमें। तिगवा विष्णु मंदिर जो वो भी एमपी में स्थित है, गुप्त काल में बना हुआ। नचना कुठार का पार्वती मंदिर है, वो भी एमपी में ही स्थित है। भूमरा शिव मंदिर वो भी एमपी में स्थित है। सिरपुर लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में स्थित है। एरन विष्णु का मंदिर एमपी में स्थित है। भितरगांव कानपुर में जो स्थित है। ईंट का मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है, यूपी में स्थित है। खोह शिव मंदिर नागौद एमपी में स्थित है। सारनाथ घमेग स्तूप है। राजगृह जरासंघ बैठक है, पिपरिया एमपी में स्थित है, भगवान विष्णु का मंदिर है। स्मारक वीरसेन चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति वीरसेन का बना हुआ स्मारक उदयगिरी गुहा मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है। मथुरा शैली से प्रभावित हो मूर्तियां बनी है और कुषाणकालीन नग्नता व कोमुखता का इसमें लोप हो गया था। तो यहाँ से गुप्त काल में मथुरा, बनारस व पटना इसके कला के केंद्र रहे हैं। मंदिर निर्माण कला का जन्म इसी काल में। और नागर शैली के उदाहरण है इसमें। इसके मंदिर आधार पीठिका, गर्भगृह, सभा मंडप, शिखर, अंतराल, प्रदक्षिणापथ, द्वार पर गंगा यमुना की मूर्तियां, ईंट पत्थर से बने हुए मूर्तियां हैं। इस प्रकार देवगढ़ दशावतार मंदिर भगवान विष्णु का झांसी एमपी में स्थित है, यह फर्स्ट इसका एग्जाम्पल है। उसके अलावा एमपी के अन्य मंदिर है जो भगवान विष्णु का देवगढ़ दशावतार मंदिर है, 12 फीट ऊंचा इसका शिखर है, 4 मंडप है। उसके अलावा एमपी के अन्य मंदिर है। नचना कुठार पार्वती का मंदिर वो भी एमपी में। भूमरा शिव का मंदिर वो भी एमपी में है। एरन विष्णु का मंदिर वो भी एमपी में है। और साथ ही खोह शिव मंदिर नागौद वो भी एमपी में स्थित है। उसके अलावा यहाँ से सिरपुर लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में स्थित है। भितरगांव कानपुर ईंट का जो मंदिर है भगवान विष्णु का, ये यूपी में स्थित है। राजगृह जरासंघ बैठक पिपरिया एमपी, यह भी पिपरिया एमपी भगवान विष्णु का मंदिर है। वीरसेन जो चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति थे, इनके स्मारक उदयगिरी गुहा विष्णु और यही गुहा मंदिर विष्णु में स्थित है। मथुरा शैली से प्रभावित होकर मूर्तियां बनी, इसमें कुषाणकालीन नग्नता व कौमुकता का इन यहाँ लोप रहा रहे। और कूर्म वाहिनी यमुना व मकर वाहिनी गंगा की मूर्तियां, सारनाथ मूर्तियां, यह भी इसकी विशेष इसमें रही है, इसी में आएगी गुप्त काल में ही। मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र मूर्ति कला के केंद्र रहे। मथुरा सारनाथ और पाटलिपुत्र मूर्ति कला के केंद्र रहे हैं। मूर्ति परिपक्वता देवगढ़ दशावतार मूर्ति, उदयगिरी प्राप्त वराह मूर्ति, सूर्य की काशी और कौशाम्बी से मिली गुप्त काल की मूर्तियां रही है। सारनाथ की पद्मासन में बैठे बुद्ध की पाषाण मूर्ति है। मथुरा से प्राप्त खड़े बुद्ध की पाषाण मूर्ति है। सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की तांबे की मूर्ति 7.5 फीट की है। मन कुंवर प्रयागराज प्राप्त बुद्ध मूर्ति है। देवगढ़ वाराह मूर्ति अनंतशाही है। मथुरा उदयगिरी एरन प्राप्त वराह मूर्ति है। करमदंडा चतुर्मुखी शिवलिंग है। भूमरा खो है एकमुखी शिवलिंग है। विदिशा प्राप्त रामगुप्त के समय की 3 तीर्थकर मूर्तियां हैं, जिसमें 2 चंद्र प्रभु 8वें तीर्थकर है। विदिशा से प्राप्त रामगुप्त के समय की 3 जैन तीर्थकर मूर्तियां हैं, जिसमें से 2 तो चंद्र प्रभु जो 8वें तीर्थकर रहे हैं और 1 पुष्पदत्त जो 9वें तीर्थकर रहे हैं। शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना भी इसी काल में हुई। राजघाट से प्राप्त टेराकोटा की मूर्तियां भी इसी काल की। अजंता महाराष्ट्र के चित्र धार्मिक है, इसमें बाघ एमपी के चित्र मनुष्य के लौकिक
जीवन से प्रभावित होकर बनाए गए हैं। अजंता चट्टान से कटकर 29 गुफाएं 29 गुफा बनी है, जिसमें 4 चैतन्य ग्रह, शेष विहार गुफा रही है। 4 तो चैतन्य ग्रह रहे हैं 29 में से, और शेष विहार गुफा रहे हैं। 1819 मद्रास रेजिमेंट में देखी गई है। 1819 मद्रास रेजिमेंट में यह पहली बार गुफाएं देखी गई थी, और 1824 में जेम्स अलेक्जेंडर ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में इसका वर्णन भी किया है। अजंता बौद्ध धर्म से ये संबंधित थी, और 29 चित्र पाए गए हैं। वर्तमान में 9 हैं, जिसमें 1, 2, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 20, 1, 2, 9, 16, 1, 2, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 20 रहे हैं। 9th और 10th 9वां व 10वां प्रथम शताब्दी के पूर्व के हैं। 10वां स्तंभ पर है, और 16वां 17वां 19वां गुप्तकालीन है। बैठी स्त्री का चित्र है, इसमें पुजारी दल का स्तूप की ओर जाते हुए चित्र गुफा नंबर 9 में। एक तो बैठी स्त्री का चित्र, पुजारी दल की ओर जाते हुए, स्तूप की ओर जाते हुए के चित्र है। जातक कथा का चित्र 10वीं में है गुफा में। उपदेश सुनाते भक्तगण व गौतम बुद्ध के वैराग्य से उत्पन्न 4 दृश्य, मरणासन राजकुमारी व सुजाता की खीर, यह 16वीं गुफा में स्थित है। माता शिशु का जो चित्र है वो 17वीं गुफा में। उसके अलावा राहुल समर्पण व बुद्ध ग्रह त्याग, यह भी 17वीं गुफा में। बाघ की गुफा विंध्य पहाड़ी को काटकर बनी है। 1818 में डेजनफील्ड ने इसका पता लगाया था 1818 में। 4वीं व 5वीं गुफा के चित्र सुरक्षित है। यह तो रही गुप्तकाल में। अब गुप्तकाल में साहित्य की अगर बात करें, है तो मंदिर और गुफाओं की बात होगी। साहित्य काल में संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। साहित्यकार हरिसेन, वीरसेन, वत्स, भट्टी, वासुल, यह इसमें साहित्यकार रहे हैं, जबकि कवि इसमें रहे हैं कालिदास, भारवी, भट्टी, मातृगुप्त, भरतश्रेष्ठ, विष्णु शर्मा। नाटक इसमें रहे हैं प्रेम प्रधान व उच्च सामाजिक स्तर पर संस्कृत बोलते हुए नाटक रहे हैं। हरिसेन समुद्रगुप्त के समय के सांधी विग्रहिक कुमारामात्स्य और महादंड नायक पद पर कार्यरत रहे। जानकारी इनकी प्रयाग स्तंभ से प्राप्त हुई। प्रयाग स्तंभ लेख से प्राप्त हुई है। समुद्रगुप्त की सफलता की प्रशस्ति मानी गई है। इसे अशोक मौर्य मुगल काल के लेख उत्कीर्ण है। इसमें प्रयुक्त छंद इसके कालिदास की शैली के या फिर चंपू लेख है, जिसमें गद्य पद्य मिश्रित लेख है। उसके बाद आते हैं वीरसेन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय सांधी विग्रहिक अमात्य पद पर कार्यरत रहे हैं और इनकी काव्य शैली का एकमात्र स्रोत उदयगिरी गुफा की दीवार पर उत्कीर्ण है। वत्स भट्टी मंदसौर के स्तंभ लेख से इनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। वासुल मंदसौर प्रशस्ति रचना यशोधर्मन के समय 9 श्लोकों का लेख प्राप्त हुआ है। भारवी किरातार्जुनीय महाभारत के वन पर्व पर आधारित है, जिसमें 18 सर्ग है। भट्टी काव्य को रावणवध भी कहा गया है। 22 सर्ग है व 1624 इसमें श्लोक है। मातृगुप्त कलहन की राज तरंगिणी में इनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। मातृगुप्त ने भरत के नाट्य शास्त्र पर कोई टीका लिखी है। इसमें भ्रतमेंट है। हस्तिपक नाम से प्रसिद्ध है। हयग्रीव व्रत इन्होंने लिखा है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र इन्होंने लिखा है। 50 भाषा जो 50 भाषाओं में लिखा जा चुका है, और जिससे 250 भिन्न इनके संस्करण हैं। बाइबल के बाद में यही सबसे फेमस ग्रंथ है। 5 भाग मित्रभेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रमाण और अपरीक्षा कारित्व, इसके 5 भाग है। पंचतंत्र के 5 भाग कौन से हैं? मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रमाण और अपरीक्षा कारित्व। स्मृतियां होती है गुप्त काल में। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति की स्मृतियां लिखी गई है, जिसमें याज्ञवल्क्य की सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें आचार व्यवहार प्रायश्चित आदि का वर्णन इसमें होता है। हीनयान बौद्ध धर्म शाखा के बुद्ध घोष ने त्रिपिटको पर भाष्य लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका। विशुद्धि मग्न जैन दार्शनिक सिद्धसेन ने नान्यावतार लिखा। रामायण महाभारत का वास्तविक रूप गुप्तकाल में बना। कालिदास ने 4 काव्य व 3 नाटक लिखे। वी.ए. स्मिथ ने कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा। कुमार संभव रघुवंश महाकाव्य, मतलब कालिदास के लिखे में कुमार संभव रघुवंश महाकाव्य। उसके अलावा ऋतु संहार मेघदूत खंड काव्य है, और महाकाव्य कुमार संभव रघुवंश। वी.ए. स्मिथ ने इसे भारत का शेक्सपियर कहा। और इनके 3 नाटक है, विक्रमोवंशीय, मालविका अग्निमित्र और अभिज्ञान शाकुंतलम इनका सबसे बेस्ट रखा गया है, सबसे फेमस रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का महाकाव्य नाटक इनका लिखा हुआ। देवी चंद्रगुप्तम मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के लिखे हुए। काव्य दश कुमार चरित्र दंडिन के लिखे हुए। अमर कोश संस्कृत का विश्वकोश है, जो अमर सिंह का लिखा हुआ है। कामसूत्र
वात्स्यायन के लिखा हुआ है। चंद्र व्याकरण चंद्र गोमिन की लिखी हुई है। विशुद्धि मग्न बुद्ध घोष की लिखी हुई है। मत्स्य कट्टिकम मिट्टी खिलौना की गाड़ी शुद्धक की लिखी हुई है। सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण की लिखी हुई है। पदार्थ धर्म संग्रह प्रशस्त पाद का लिखा हुआ है। नीतिसार कामदंग का लिखा है। हितोपदेश नारायण पंडित का लिखा हुआ है।